हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं माइलॉजिकल एकेडमी। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री 10th का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्टोग्राफी। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी होता क्या है, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्टोग्राफी में कितने कंसेप्ट हैं, क्या क्या सीखने को मिलेगा हमको मॉडर्न हिस्टोग्राफी में। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है ये। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने PDF स्क्रीन पर और हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्टोग्राफी। ठीक है, 4 मेन कैरेक्टर्स ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी आर एज फॉलोज। यहाँ पे 4 मेजर कैरेक्टर दिए गए हैं मॉडर्न हिस्टोग्राफी के। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो पैसेज दिया गया है छोटा सा डू यू नो वाला, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले इसको जान लेते हैं। ठीक है, इट्स मेथड इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्ज़ाम में कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी होता क्या है। क्योंकि मॉडर्न हिस्टोग्राफी का मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स कि अब आज का जो समय है, आज का जो दौर है उसको हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। इट्स मेथड इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल। इसका जो मेथड है बेस होता है किस पर? साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस होता है। ठीक है, इट्स बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस। इसका बिगिन कैसे होता है? ठीक है, ये कैसे शुरू होता है? कुछ क्वेश्चन से रेज होता है, जैसे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते आ रही है, कैसे सिचुएशन चलते आ रही है, कुछ सिचुएशंस को रिलेटेड रिलेवेंट क्वेश्चंस को लेकर ये फॉर्म होते रहती है, यानी कि चलते आती हैं। दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। इट मीन्स दैट दीज क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चंस रेज होते हैं, जैसे कि कैसे सिचुएशन चलते आ रही है, कैसे सिचुएशन हैंडल किए चलते आ रहे हैं और पास्ट के जीनोलॉजी, यानी कि कैसे जीन्स या फिर जनरेशन कैसे चलते आ रहे हैं, इस चीज़ को क्वेश्चन रेज होते रहता है हमारे माइंड में। इसी का मतलब होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है मीन्स दैट मेंबर ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि पर्टिकुलर पीरियड से, किस पीरियड से चलते आ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। अब हिस्ट्री हमारे किसी भी, हिस्ट्री क्या कहती है, हमें सजेस्ट नहीं करते कोई भी चीज़ इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन यानी कि भगवान और ह्यूमन डीड्स के बारे में कोई भी हमें इंटर रिलेट नहीं करती है। ठीक है, बस हमें कोई ये बताती है कि पास्ट में से कब से, कौन से समय से, कौन से दौर से सिचुएशन चलते आ रही है, यानी कि मानव प्रगति कैसे होते चला आ रहा है। तो यही सारे क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में रेज होते। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय द रिलायबल एविडेंस। अब इसका हमको आंसर कैसे मिलेगा कि किस समय से चलते आ रही है सिचुएशन, तो इसका हमको आंसर कुछ कैसे मिलेगा, ये जो कुछ यहाँ पे डेफिनेशन दिए गए हैं। जैसे कि रिलायबल एविडेंस, कुछ जैसे रिलायबल एविडेंस हो गए, जैसे कि कुछ कॉइन्स हो जाते हैं, कुछ स्क्रिप्टोलॉजी हो जाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कौन से समय से ये सिचुएशन चलते आ रही है, कौन से समय से ये जनरेशन चलते आ रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4th पॉइंट है, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। ठीक है, हिस्ट्री क्या करता है, प्रेजेंट करता है एक ग्राफ हमारे सामने कि मैनकाइंड्स का जर्नी, यानी कि मानव का जो गतिविधि है कैसे हमारे पास्ट से चलते आ रहा है। ठीक है, पास्ट के जो ह्यूमन कर्म है, माने कि मनुष्य का जो कर्म है कैसे हमारे सामने चलते आ रहा है। यही हमारे जो हिस्ट्री है वही हमारे सामने एक ग्राफ के तौर पे हमारे सामने उपस्थित करती है। इट इज़ सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोग्राफी with the above characteristics has its root in the ancient Greek historical writing। ठीक है, अब ये भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है, जो 4 हमने जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने, वो क्या कहते हैं कि ये 4 रूट हैं किसके, एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स के 4 रूट हैं। हिस्ट्री इज़ द ओरिजिनल ग्रीक टर्म। ठीक है, 4 रूट है, भले ही 4 रूट है, 4 रूट है हिस्ट्री के, बट हिस्ट्री ही एक ओरिजिनल ग्रीक टर्म से लिया गया है। ठीक है,
हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th सेंचुरी BCE, ठीक है। हेरोडोटस ही जो ग्रीक जिसने हिस्ट्री वर्ड को लिया है जिसका उनका नाम है हेरोडोटस, यानी कि फादर ऑफ हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री इनको ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? हेरोडोटस को ही कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म, ठीक है। स्टार्टिंग से ही हिस्ट्री एक ग्रीक टर्म से लिया गया है। हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th सेंचुरी, ठीक है। हेरोडोटस थे जिन्होंने जो 5th सेंचुरी के एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, ठीक है। ग्रीक यानी कि जो ग्रीक कंट्री है उस देश के ये हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। यूज्ड इट फर्स्ट फॉर द हिज बुक एंटाइटल द हिस्ट्रीज, ठीक है। जिसने लिखा हिस्ट्रीज, एक बुक का नाम लिखा जिसने उन्हीं के नाम से पहले ही बुक निकला था जिसका नाम है द हिस्ट्रीज। इसी के लिए इनको कहा जाता है द फादर ऑफ हिस्ट्रीज। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स एक गुड न्यूज़ आपके लिए है कि अगर आपको कुछ भी क्वेरीज आती हैं, जितने भी मैं आपको पैसेज पढ़ाते जा रहा हूँ, ये मैंने टेलीग्राम पर कुछ क्विजेज अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे जाकर आप अपने क्विजेस को दे सकते हैं। जो मैंने पैसेज पढ़ा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पैसेज है, ठीक है, जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी में जितने भी पैसेज हैं, जो भी टर्म है उसको मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको मैंने टेलीग्राम के जो हमारा जो चैनल है उसमें मैंने सही तरीके से जो क्विज़ वहाँ पे मैंने अपलोड किया है, जिसके थ्रू आप अपना क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हैं और आपका जो डाउट है वो भी सॉल्व हो जाएगा कि कौन किसके थ्रू कैसे और क्यों आया था, ठीक है। और इसी के साथ बेसिकली जो ढेर सारे जो क्वेरीज है PDF के साथ मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और जो कुछ भी आपको डाउट रहेगा टेलीग्राम के थ्रू आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए।